नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के हैं और अपना जो है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन 2021 से 24 सेशन के साथ जो है देने जा रहे हैं। रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, प्रमोटेड स्टूडेंट हो या फिर फेल स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कम समय में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही जो आपका जीएस का परीक्षा होता है जिसको हम जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं, इसकी परीक्षा क्या थ्योरी में होती है या फिर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है, ये भी हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। पासिंग मार्क्स आपका जीएस में क्या रहता है, बाकी के लिए हमने जो है फुल लेंथ वीडियो बना रखा है कि ऑनर्स में आपको कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और नहीं होगा तो हम एक मार्कशीट दिखा करके भी आपको वीडियो बना के बता देंगे कि उसमें जो है कैसे कैसे आपका जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है फाइनल ईयर में, यानी कि पार्ट 3 में। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियोस जो है हेल्पफुल हमारी रहेगी। क्लिक टुडे के साथ जो आप बने रहिए और एक एक अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट जिनका भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है, अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला रहा होगा तो आपका पार्ट 3 में भी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा ही होगा, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा ही। अगर कोई ऑनर्स पेपर आपका मान लीजिए प्रैक्टिकल था पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो पार्ट 3 में भी आपको एक 100 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा जो कि आपके गृह महाविद्यालय में हो, जहां पे कि आपका नामांकन दर्ज है। वहीं पे जाके आपको जो अपना प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वहां पे आपको अपनी जो प्रैक्टिकल की कॉपी बना करके ले जानी होगी और वहां पे आपको एक एग्जामिनेशन भी होगा जिसमें कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसके आपको आंसर करने रहेंगे। ये प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन आपका एक दिन में भी हो सकता है या फिर जो है आपको अलग अलग डेट्स पे भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, कॉपी सबमिशन के लिए एक दिन या फिर जो है दोनों एक ही दिन करा लिया जाए। कॉपी सबमिशन और जो रिटन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वाला होता है वो एक ही दिन कंडक्ट करवा लिया जाए। ऐसा भी जो है आपका कॉलेज कर सकती है। अब ये तो आपका जहां एडमिशन हो रखा है वहीं पे होगा। अब अगर बात करें म्यूजिक ऑनर्स की, तो म्यूजिक ऑनर्स का 2 जो है पेपर फुल लेंथ प्रैक्टिकल ही होता है, यानी 200 मार्क्स का जो इनका प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है। इसके लिए परीक्षा केंद्र अलग से निर्धारित किया गया है जिसके बारे में आपको पहले भी पता होगा। अगर नहीं पता होगा और अगर आप म्यूजिक ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया हम म्यूजिक ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बता दीजिए कि कहाँ पे जाके अपना प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देना है। बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका होम सेंटर ही रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके होम सेंटर पे ही होगा जहां पे आपका एडमिशन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करिएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सब्जेक्ट्स का जो है पिछले 5 से 6 साल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो मार्केट से खरीद लो फिजिकल कॉपी, या फिर आप हमारे द्वारा जो है पीडीएफ फॉर्मेट में 5 से 6 साल का क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्ट का परचेस कर सकते हैं। उर्दू और संस्कृत ऑनर्स का जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो 5 से 6 साल का नहीं मिल सकता है, 1 साल का हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा पाएंगे। कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का फिर आपको नहीं मिल सकता है, और बिजनेस फाइनेंस का भी आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स को मैं गाइड करूंगा कि आप गूगल का सहारा ले या फिर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ एक नंबर व्हाट्सएप का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन भी परचेस कर सकते हैं। अगर हम बताएं आपको तो हम वीवीआई क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है जूलॉजी का नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी रिस्की सब्जेक्ट है। अगर हम वीवीआई गेस करते हैं और एक भी वीवीआई क्वेश्चन लड़ता नहीं है या आता नहीं है तो फिर स्टूडेंट मुश्किल में आ जाएंगे। इसके लिए मैं सजेशन आप लोगों को यही देना चाहूंगा कि आप लोग अपने सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बैंक परचेस करिए। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उन क्वेश्चन में से जो है सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट मोड पे पूछा जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को देखिए क्या 2020 में, 21 में, 22 में या फिर 23 में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अगर वही क्वेश्चन फ्रीक्वेंट 22-23 में पूछा गया है, 1, 2 या 3 साल पूछा गया, तो उसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए और उसी को वीवीआई बना करके आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो भी एक्सपर्ट टीम मेंबर्स हैं उन्होंने जो है कैसे गेस किया है, वीवीआई क्वेश्चन कैसे बनाया है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। या कोई भी कैसे गेस करता है तो जो फ्रीक्वेंट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसी को वीवीआई बना करके जो आपको बताते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स्ट्रा हमारी तरफ से ऐड ऑन किए जाते हैं, जो लगता है कि इस साल पूछा जा सकता है, अगर इस साल में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन हम लोग जो वीवीआई के क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, बीकॉम की अगर बात करें, अगर आप स्टूडेंट बीकॉम के हैं तो हमारे तरफ से जो बीकॉम का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के जो भी स्टूडेंट होंगे, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट, इनकम टैक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और जीएस का जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 90 to 95% रहते ही रहते हैं। तो बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स हमसे जो वीवीआई परचेस जरूर करें।
बाकी सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हमसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स का मैंने बताया है कि वीवाई हमने नहीं बनाया है, वो क्लियरली वो लोग मैसेज नहीं करें। क्वेश्चन बैंक के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। उसके जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पे जो है ये क्वेश्चन बैंक और वीवाई क्वेश्चन जो है भेजे जाएंगे, ठीक है। या फिर आप जो है हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेबसाइट पे जाकर के ऐड टू कार्ट, व्यू टू कार्ट करके अपना जो है कूपन कोड जरूर डालें। कूपन कोड में आपको क्लिक टुडे कैपिटल में लिखना रहेगा। क्लिक टुडे लिखते ही आपको जो है 22% का डिस्काउंट जो है आपके ऑर्डर पे मिल जाएगा और जो अमाउंट है वो डिस्काउंटेड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आपको अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना रहेगा और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना रहेगा और पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट आप किसी भी गेटवे से कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऐप से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी से कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके मेल पे जो है ऑर्डर का जो है पूरा लिस्ट रिसीव हो जाएगा। साथ ही आपको जो डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, विदाउट कांटेक्ट ही परचेस करना चाहते हैं, तो वो परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का पूरा प्रोसेस वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है। तो ये सारे जो है आपको हेल्पफुल रहेंगे। नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर भी वगैरह भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कम टाइम में आप जो है कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो वीवीआई का ट्रिक मैंने बता दिया कि वीवीआई क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ही जो है आपसे पूछे जाएंगे। रही बात की एग्जामिनेशन में आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है, तो सबसे पहले तो जितना भी अभी गेस्ट पेपर आपके पास है और स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ जाइए, रट जाइए। जैसे ही पढ़ जाइएगा तो आप जो है एक बेसिक नॉलेज तो अपने सब्जेक्ट का पा ही लीजिएगा कि पहला पेपर फिफ्थ आपका क्या हो सकता है। जीएस का पेपर सबसे पहले हो रहा है, तो जीएस को आप पढ़ जाइए। जीएस में जो है डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पूछे जाते हैं कि ये डेट्स में क्या क्या हुआ था। लाइक 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताना रहेगा, 1991 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको वहां पे उसके आंसर करने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है, ये लिखिए। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, ये लिखिए। उसके बाद जो है आपसे बोला जा सकता है नॉइज पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में लिखिए। ये सब लिखना रहेगा जीएस में। और ये सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के अगर आप हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जीएस में पूछे जा सकते हैं। जीएस में पासिंग मार्क्स 33 ही है। 100 में से आपको सिर्फ 33 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और 33 मार्क्स जब आपके आ जाते हैं तो फिर आप पास कर जाते हैं। और बाद में तो आपके लिए बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि आपको ऑनर्स पेपर का ही जो है ज्यादा मार्क्स उठाना है। ध्यान रहे कि जीएस में भी मार्क्स आना जरूरी है, क्योंकि जब 1500 का मार्क्स कैलकुलेट होता है तो उसमें जीएस का भी मार्क्स जो जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जीएस का जो सब्जेक्ट का मार्क्स है वो आपका परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसलिए जीएस भी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस का वीवीआई भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस 5 to 6 ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मेन ऑनर्स पेपर को लेकर के, जो थ्योरेटिकल ऑनर्स पेपर आपके होंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है सब्जेक्ट्स ऐसे भी है जो कि प्रैक्टिकल वाले हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कहने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। बीकॉम में अगर हम बात करें कॉस्ट, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, बिजनेस मैथ्स, ये चारों पेपर ही जो है आपको न्यूमेरिकल वाले, जहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रहे। 5 क्वेश्चन आपको जो है न्यूमेरिकल रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो हमने जो वीवीआई बनाया इसमें अगर जिनके भी सब्जेक्ट्स में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए अलग अलग सेट्स जो है बना रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, आप कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, या अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। थ्योरेटिकल वाले क्या करेंगे, आज से लिखने का जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आते आते जो है आपका हाथ जो है फ्रीक्वेंट काम करने लगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले जाते हैं लिखने के लिए तो आप ज्यादा पेज भर नहीं पाते हैं, और पेज भरना भी एक जो है कला है, क्योंकि सबसे ये हो नहीं पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट पेज तो भरते हैं लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बनाते। हैंडराइटिंग के ऊपर भी मार्क्स आपका मिलता है, और सही सही लिखने पे भी आपका मार्क्स मिलता है। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं भी पकड़ा जाएगा तो आपका मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो वो इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा मिस्टेक करेंगे तो फिर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वीवीआई क्वेश्चन जैसे ही आप खुद से बना लेंगे या फिर हमसे परचेस करें, तो उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आपके सिलेबस का भी अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक परचेस करिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कहीं ग्रुप तो आपके सब्जेक्ट में नहीं बटे हुए हैं या ग्रुप तो नहीं बने हुए हैं, तो ये सारी जानकारी आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाती है, ठीक है। और बस आपको अपना प्रिपरेशन इस तरीके से करना है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में कलम जो है रुके ना, ठीक है। इसीलिए आप जो है पढ़ाई अपनी आज से ही जारी कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए।
ये नहीं कि एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, एग्जाम का डेट तो टल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सारे ख्याल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे टाइम भी ऐसा होता था कि हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते थे कि भैया एग्जाम कैंसिल हो जाता तो ज्यादा बेटर होता है, एग्जाम देना ही नहीं पड़ता, डेट पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम उस दिन का कैंसिल हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे जो है बहाने हम लोग भी ढूंढते रहते थे। लेकिन एट द एंड आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। और इस बार क्रूशियल है, आपको जो है चारों ऑनर्स पेपर में जो है नंबर अच्छे लाने होंगे। अगर एक भी ऑनर्स पेपर में आप फंसते हैं, फेल करते हैं, तो आपको चारों ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन दोबारा से देना पड़ जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी दोबारा से देना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन अपने अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप ही लोगों के लिए। और बस आपको यही गाइडेंस मुझे जो है देना था। और आपके कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको मालूम ही है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 10 में से 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, कुछ सब्जेक्ट में जो है 10 में से जो है आपको 6 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। इसी तरीके से आप जो अपना प्रिपरेशन करते रहिए। गेस्ट पेपर भी आपको काफी हेल्प करेगा। गेस्ट पेपर में आपको जो वीवीआई क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो इसे परचेज जरूर करिए। ये जो आप परचेज करेंगे मार्केट से करिए या फिर हमारे वेबसाइट से करिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उस पर आप मैसेज करके परचेज कर लीजिए। आपको हेल्पफुल करेगा, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हेल्पफुल ये सारे नोट्स रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल मोटिव के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आप मार्केट से भी जाके फिजिकल कॉपी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। और जो एग्जामिनेशन जो है आपका पहले है उसका प्रिपरेशन अभी नहीं करिए, जब एग्जामिनेशन नियर बाय आए तब करिए। और जो एग्जामिनेशन सबसे लास्ट है उसका प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी को देख जाइएगा, तो 5 से 6 दिन और 7 दिन के अंदर में सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। मोटा मोटी आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। अगर आपके कुछ सवाल है इससे जुड़े हुए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि समय रहते हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए। आपको एग्जामिनेशन की कॉपी कैसे लिखनी है इसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। वो एग्जामिनेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले आएगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा प्रतीक्षा तो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे इसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। कहीं पर भी दिक्कत हो तो क्लिक टुडे को कमेंट करना ना भूले, मैसेज करना ना भूले। फिर मिलते हैं आपसे इसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।